स्वागत है आप सभी का। तो आपके लिए आज हम लेके आए हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने परीक्षा 2023 के लिए सैंपल पेपर्स जो जारी किए हैं उसमें से गणित का प्रश्न पत्र और सैंपल पेपर जो है आपका हम यहाँ पर आपको समझाएंगे किस तरह से अंकों का विभाजन होगा। देख सकते हैं आप 18 प्रश्न आपके सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसमें आपके पास बहुविकल्पीय यानी कि ऑप्शन वाले आपके पास क्वेश्चन होंगे। 4 आपको विकल्प दिए जाएंगे, एक विकल्प चुनना है और उसके बाद रिक्त स्थान वाले प्रश्न होंगे। तत्पश्चात अगले सेक्शन में आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे। कम शब्दों में 1 या 2 पंक्तियों में आपको उत्तर देना है, एक शब्द का उत्तर हो सकता है। 12 प्रश्न आपके हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। तीसरे सेक्शन में आपके पास लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे और लघुत्तरात्मक प्रश्न 13 कुल प्रश्न है आपके पास, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। 26 अंकों का इसका अंक भार हो गया। उसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 4 आपके प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का, 12 आपका अंक भार हो गया। और सबसे अंत में होंगे निबंधात्मक प्रश्न, मेजर क्वेश्चंस जो आपके होंगे वो आपके 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है और ये 12 अंकों का आपका अंक भार हो गया। आगे देख लेते हैं, ये आपका ब्लूप्रिंट है जो आप अगर स्क्रीन पर साफ नहीं देख पा रहे हैं तो जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से आप डाउनलोड करके अच्छी तरह से ब्लूप्रिंट को समझ सकते हैं। और उसी ब्लूप्रिंट के अनुसार जो अंक भार है हम आपको आगे समझाने जा रहे हैं। निर्देश आपके इस प्रकार से होंगे। हिंदी और अंग्रेजी में जो अनुवाद होगा उसमें अगर कोई त्रुटि या कोई विसंगति पाई जाती है तो हिंदी में लिखा गया प्रश्न उचित माना जाएगा। यदि कोई भी डिफरेंस होता है हिंदी ट्रांसलेशन और इंग्लिश ट्रांसलेशन के बीच में तो हिंदी वाला आपका सही माना जाएगा। आगे आप देख सकते हैं चैप्टर वाइज हम आपको यहाँ पर अंक भार बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं, एक एक अंक के 2 प्रश्न, 2 अंकों का एक प्रश्न, अंक भार 4। दूसरा जो चैप्टर है बहुपद, उसमें से 1 अंक का एक प्रश्न और 2 अंक का एक प्रश्न। तीसरा जो चैप्टर है उसमें से एक एक अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, साथ में एक 4 अंक का निबंधात्मक प्रश्न होगा जो कि आपके पास ग्राफ बनाने का प्रश्न होगा। 2 समीकरण आपको दी जाएंगे और आपको उसका ग्राफ बनाकर उत्तर उसका प्राप्त करना है। चौथे चैप्टर में से एक एक अंक के 2 प्रश्न और 2 अंक का एक प्रश्न। वहीं समांतर श्रेणियां जो 5वां चैप्टर है, एक एक अंक के 2 प्रश्न और 3 अंक का आपके पास एक प्रश्न। त्रिभुज में से आपको एक एक अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। निर्देशांक ज्यामिति, इसमें से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, क्रमशः 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक का। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ त्रिकोणमिति का परिचय है, उसमें से एक एक अंक के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक निबंधात्मक प्रश्न होगा आपका 4 अंक का। 9वां चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसमें से एक एक अंक के 2 प्रश्न और 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। वृत्त में से एक एक अंक के 2 प्रश्न, 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। रचनाएं जो आपकी है उसमें से एक एक अंक के 2 प्रश्न होंगे और 2 2 अंक के भी 2 प्रश्न होंगे। 6 अंकों का आपका अंक बार। 12वां चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसमें से एक एक अंक के 2 प्रश्न और 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। 13वें चैप्टर में से जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी कि मेंसुरेशन है आपका, उसमें से एक एक अंक के 2 प्रश्न और 2 2 अंकों के 2 प्रश्न। 6 अंक का अंक भार हो गया। तत्पश्चात सांख्यिकी जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। उसमें से एक एक अंक के 2 प्रश्न, 2 अंक का एक प्रश्न, 3 अंक का एक प्रश्न और 4 अंक का एक निबंधात्मक प्रश्न होगा। इस प्रकार जो निबंधात्मक प्रश्न है आपके पास वो आपके त्रिकोणमिति के परिचय में से आपसे पूछे जाएंगे, सांख्यिकी में से आपसे पूछे जाएंगे और साथ में से आपको 2 चर वाले जो रेखिक समीकरण है उसमें से ग्राफ का क्वेश्चन, 3 आपके प्रश्न 4 4 अंक के होंगे। और हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए क्योंकि आगे आने वाले समय में हम इस बोर्ड पैटर्न के पेपर के अनुसार विभिन्न जो प्रश्नों का संकलन उनको अच्छी तरह से यहाँ पर समझाकर उनका समाधान जो है हम इसी चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ये सहायक हो सकता है, बहुत हेल्पफुल हो सकता है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।